सूरदास के पद। पिछले सत्र में हमने आपको सूरदास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और एक पद का अध्ययन कराया था। यहाँ पर ये दूसरा पद है। पद आरंभ करने से पहले संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा बता दूं, उसको समझ लीजिए। आपको इस पद का भाव लिखने में आसानी होगी। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साकार होती है और एक निराकार होती है। ईश्वर को हम दो रूपों में मानते हैं। साकार, ईश्वर किसी रूप में है, ईश्वर का कोई रूप है। यहां पर ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। जैसा हम मानते हैं ईश्वर वैसा है। इसको हम साकार ब्रह्म कहते हैं, इसको निराकार ब्रह्म कहते हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा। सूरदास ने यहां साकार ब्रह्म की भक्ति की है और सूरदास के इष्ट, सूरदास किसकी भक्ति करते हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो सूरदास ने साकार ब्रह्म की उपासना क्यों की, इस पद में बताया गया है। साकार ब्रह्म की उपासना करने में क्या आनंद है और निराकार ब्रह्म की उपासना करने में क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, इस संबंध में इस पद के माध्यम से बताया गया है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बार बार मुझसे प्रश्न करें। अगले उसमें मैं आपको शीघ्र ही और इसके अलावा पढ़ाऊंगा और दो मैं लिया करूंगा। एक हो सकता है संस्कृत का भी अध्ययन कराने लगूंगा। तो अब इस पद को समझ लीजिएगा ध्यान से। सूरदास जी कहते हैं, अब गति कुछ कहत न आवे। अब गति कुछ कहत न आवे। यहां पर सूरदास जी कहते हैं उस निराकार ब्रह्म की उपासना के संबंध में मैं क्या कहूं। कैसे लिखेंगे? सूरदास जी कहते हैं जिसकी कोई गति नहीं, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, उस निराकार ब्रह्म की विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहना। उसकी व्याख्या, उसकी महत्ता को मैं कैसे बताऊं? सूरदास जी कहते हैं उस निराकार ब्रह्म के विषय में मैं क्या बताऊं, जिसके विषय में उसकी ना तो कोई गति है, उसके विषय में मैं क्या कह सकता हूं। कुछ कहत ना हो, उसके विषय में मुझे कुछ भी कहना नहीं आ रहा है। अब ऐसा नहीं निराकार ब्रह्म की उपासना में आनंद नहीं है। यहां पर फिर कहा, जैसे गूंगू मीठे फल को रस। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, उसको रसीला मीठा फल खाने के लिए दिया जाए तो उससे पूछा जाए कि तुमको फल कैसा लग रहा है, तो वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, शब्दों में बता नहीं सकता कि मीठे फल का सेवन करने में मुझे कितना आनंद आ रहा है। हाँ, मीठा है, उसे अपने आप में बहुत संतोष है। यहीं पर निराकार ब्रह्म की उपासना को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है उसको स्वयं आनंद आता है, लेकिन उसको शब्दों में व्यक्त करना कठिन उसी प्रकार से है जैसे गूंगे व्यक्ति किसी रसीले फल का आनंद तो प्राप्त करता है, लेकिन उस फल में कितना आनंद आ रहा है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अगली, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। निराकार भक्ति में आनंद है। मैंने पहले कहा ऐसा नहीं निराकार भक्ति में कोई आनंद नहीं है, आनंद है, बहुत स्वाद, परम स्वाद।
सभी सुनिरंतर अच्छी तरह से लगातार अमित अच्छी तरह से उसे आनंद की प्राप्ति होती है। निराकार ब्रह्म में परम स्वाद आता है, अच्छी तरह से उसको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, ईश्वर है। ईश्वर के दो रूप में मैंने भी आपको बताया, एक साकार और निराकार। निराकार में कोई इसका रूप नहीं है। तो उस निराकार ब्रह्म की उपासना मन वाणी को अगम अगोचर, अगम है, उसके कहां तक जा सकते हैं। निराकार ब्रह्म की कोई था नहीं है, लेकिन निराकार ब्रह्म के विषय में जो जानता है वही उसके आनंद को प्राप्त कर सकता है। दूसरे को बताना उसके लिए कठिन है, मुश्किल है। इसलिए आगे बेटा जिसका कोई रूप नहीं है, सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति की है। उनका एक रूप है, कभी वे मुरली बजाते हैं, तो कभी मक्खन खाते हैं, तो कभी गाय चराती हैं, ये उनका रूप हो गया। तो सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, ना उसका कोई गुण है, ना उसकी जाति है, कोई जुगत है, निरालंब है, उसका कोई आधार नहीं है। निराकार ब्रह्म का कोई आधार नहीं है। तो कित धावे, उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई जात नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है। उस निराकार ब्रह्म की उपासना करने में मुझे अपार कष्ट हो रहा है, उसके विषय, उसकी उपासना करने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए सूरदास जी ने आगे कहा है, सारी तरह से सोच विचार कर, सर्वविध अगम विचार, अच्छी तरह से सोच विचार कर, विधि पूर्वक विचार करने के बाद, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैंने इसके सगुण साकार ब्रह्म की उपासना की है। सूरदास कहते हैं मैंने निराकार ब्रह्म की कठिनाइयों को समझा और उनसे बचने के लिए मैंने किस प्रकार की साकार सभी तरह से सोच विचार की, मैंने किसकी उपासना की है, साकार, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना की है। इसमें भेद क्या बताया है? सूरदास ने निराकार और साकार ब्रह्म का भेद बताया। निराकार ब्रह्म भी ईश्वर का रूप है, साकार ब्रह्म भी ईश्वर का रूप है। निराकार ब्रह्म में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, सूर्य ने ये बताया है। साकार ब्रह्म सरल है, एक आधार है, उसको पाना आसान है। इसलिए सूरदास ने सभी तरह से सोच विचार कर साकार ब्रह्म के पदों का गुणगान किया है। भाषा ब्रज भाषा है, साकार और निराकार के ब्रह्म का भेद बताया है। शांत रस है। धन्यवाद।